हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ 3D पेपर एप्पल, जिसे बनाना बहुत ही आसान है और इसे आप यूज कर सकते हैं अपने स्कूल प्रोजेक्ट के लिए या फिर क्लासरूम के डेकोरेशन के लिए भी। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर चार्ट पेपर का यूज किया है। आप चार्ट पेपर या A4 साइज के जो पेपर आते हैं नॉर्मल, उनका भी यूज कर सकते हैं। तो पहले हम अपने रिक्वायर्ड साइज में एक पेपर का पीस कट कर लेंगे और उसे बीच से फोल्ड कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक पीस निकाल लिया है, उसे बीच से फोल्ड कर लिया है। देन एक एप्पल की शेप मैंने अलग से कट करके रखी थी। अब उसे हम इस पेपर के ऊपर रख के ड्रॉ कर लेंगे और उसका कटआउट बना के तैयार कर लेंगे। डबल फोल्ड करके पेपर की कटिंग करने से एप्पल का जो शेप बन के आता है बहुत ही परफेक्ट बन के आता है। तो देखो, कटआउट करने के बाद में हमारा एप्पल का जो शेप है वो बन के आया है और ये रियली एप्पल की तरह दिख रहा है। अब हमने जो ये कटआउट बना के तैयार किया है, इसे बारी आती है फोल्ड करने की। तो जो हमारा जॉइंट वाला साइड है उससे हम इसे डबल फोल्ड कर देंगे। ध्यान रहे, इसे बहुत ही आराम से और बहुत अच्छी तरीके से करना है। आप इस स्टेप को जितने आराम से करेंगे उतना ही अच्छा आपका रिजल्ट आएगा। तो देखो, हाफ फोल्ड करने के बाद में एक और फोल्ड मैंने वहां पर लगा लिया है। देन सेम थिंग हमने दूसरी साइड भी कर ली है और ये जो बचा हुआ रिमेनिंग वाला पार्ट है उसको भी हम लोग इसके ऊपर फोल्ड कर लेंगे। अल्टीमेटली हमने किया कुछ नहीं है, इसे जिगजैग पैटर्न में फोल्ड ही किया है। बट जो स्टेप मैंने दिखाई है उस स्टेप से अगर आप फॉलो करेंगे तो आपका एकदम परफेक्ट फोल्डिंग होगी और फोल्डिंग परफेक्ट होने पे आपका जो रिजल्ट है वो भी एकदम परफेक्ट आएगा। तो देखो, हमारी फोल्डिंग कंप्लीट हो गई है। अब हम इसे ओपन कर लेंगे। अब बारी आती है इसे स्टिक करने की। तो इसे स्टिक करने की कुछ ट्रिक्स है, जैसे कि जो हमारी एप्पल के ऊपर एक तरीके की लाइंस ड्रॉ हुई है वो 6 है। देखो, जैसे मैं वीडियो में बता रही हूँ, 1 2 3 4 5 6। तो हमें सबसे पहले ऑड लाइंस पे ग्लू लगानी है। तो सबसे पहले मैंने फर्स्ट वाली लाइन पे थोड़ा ग्लू लगा दिया है टॉप में। देन सेकेंड वाली को स्किप करके थर्ड वाली में ग्लू लगा लिया है। फिर फोर्थ वाली लाइन को स्किप करके मैंने फिफ्थ वाली लाइन में ग्लू लगा लिया है। ये आपको सुनने में थोड़ा सा मुश्किल लग रहा होगा, बट एक बार आप करोगे और थोड़ी सी प्रैक्टिस होने के बाद में आपको ये बहुत ही इजी लगने लगेगा। तो ऐसे बहुत सारे कटआउट्स मैंने रेडी कर लिए हैं जिन्हें आपस में स्टिक कर लिया है। अब बारी आती है इन इंडिविजुअल कटआउट्स को एक दूसरे के साथ में स्टिक करने की, जिससे हमारा फाइनल एप्पल का जो शेप है वो बन के आएगा। अब जब हम ये इंडिविजुअल कटआउट्स को एक दूसरे के ऊपर पेस्ट करेंगे तब हमें अलग मेथड यूज करनी है। सेम जो हमने फॉलो किया था उसका अपोजिट, मतलब पहले हमने फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ लाइन पे ग्लू लगाया था। अब हमें जो ग्लू लगाना है सेकंड, फोर्थ और सिक्स्थ पे लगाना है। तो ये मैंने सेकंड पे लगा लिया, देन फोर्थ पे लगा लिया, देन इसका जो बॉटम वाला सिक्स्थ पार्ट है उसके ऊपर भी मैंने ग्लू लगा लिया है। अब इसके ऊपर दूसरा वाला एप्पल का कटआउट रख के हमें पेस्ट कर देना है। सेम प्रोसीजर को हमें फॉलो करते जाना है और आपने जितने भी कटआउट्स बनाए हैं उन सभी को एक साथ में स्टिक कर लेना है। यहाँ पर मैंने अराउंड 30 के आसपास, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, बट मैंने 28 या 30 के अराउंड कटआउट्स बनाकर पेस्ट कर लिए हैं। अब हम इन्हें ड्राई होने देंगे। जब तक ये ड्राई होता है तब तक एप्पल की हम लोग ऊपर की स्टिक बना लेंगे और लीव्स बना के तैयार करेंगे। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर एक ब्राउन कलर का पेपर और लीव्स बनाने के लिए ग्रीन कलर का पेपर यूज किया है। जैसा वीडियो में दिखाया है, बहुत ही आसान तरीके से आप पेपर को रोल करके स्टिक बना लीजिए और उसे ग्लू कर दीजिए। देन हमने अगेन फोल्ड करके लीफ बना ली है और इसको कटआउट निकाल लिया है। अब लीफ को और ज्यादा रियलिस्टिक लुक देने के लिए यहाँ पर मैंने इन्हें जिगजैग फोल्ड कर दिया है, डबल लीफ को। तो जब हम इसे ओपन करेंगे तो ये काफी अच्छा लुक देती है। देखो, ओपन करने के बाद में ये लग रहा है ना रियल। ऐसे ही सेम तरीके से हम दूसरी लीफ को भी बना लेंगे। तो यहाँ हमारी दूसरी लीफ भी बनके तैयार है। अब जो हमारी एप्पल बनाने की प्रोसेस है उसको कंप्लीट करते हैं। तो जो कटआउट्स हमने एक दूसरे पे स्टिक किए थे वो अच्छे से ड्राई हो गए हैं। तो ये हमारे पास में एक बंच बन के तैयार हो गया है। अब बारी आती है इनको आपस में स्टिक करने की। तो यहाँ पे अगेन सेम प्रोसीजर से मैंने 2, 4 और 6 वाली रो पर
ग्लू लगा दिया है और अब बारी आती है इन्हें आपस में स्टिक करने की। तो ये जो प्रोसेस है वो थोड़ा सा मुश्किल है, बट आप एक आधी बार करोगे तो ये आपसे इजीली हो जाएगा। बट इसे करने के लिए एक बात आप ध्यान रखिए कि आप ग्लू लगाने से पहले ही इसे एक बार थोड़ा सा ओपन कर लीजिए, तो इसे करना आसान हो जाएगा। मैंने इसे आपस में स्टिक करने के बाद में काफ़ी देर तक ऐसे पकड़ के रखा था जब तक ग्लू सूख ना जाए। जब ग्लू सूख गया तो मैंने इसे छोड़ दिया और हमारे पास एप्पल बन के रेडी हो गया है। अब बारी आती है इसमें स्टिक को फिक्स करने की। जो पेपर की हमने स्टिक बनाई थी उसके ऊपर ग्लू लगा लिया है और उसे यहाँ पे स्टिक करके हल्का सा हाथ से टिल्ट कर दिया है ताकि इसका थोड़ा रियलिस्टिक लुक आए। और जो रिमेनिंग वाला पार्ट था वो हमने कट कर दिया है। अब जो 2 लीव्स हमने बना के तैयार की थी पेपर की, उसे हम ग्लू से स्टिक कर देंगे। तो ये रहा हमारे एप्पल का फाइनल लुक। आपको ये कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जल्द ही मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अपकमिंग वीडियोज़।